बहुजनों को आरक्षण नहीं देना चाहते केजरीवाल। बहुजनों की हकमारी का केजरीवाल मॉडल। बहुजनों को बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर खुद को दलित हितैषी साबित करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहुजनों को ठगने का आरोप लगा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बहुजनों के आरक्षण पर कुठाराघात करने की आरोपी है। बहुजनों को आरक्षण ना मिल सके, इसके लिए नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। पंजाब में एडवोकेट जनरल ऑफिस में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण न देने पर घिरी भगवंत मान सरकार के बचाव में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा बहाना बनाया है जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि असल में ये बहुजनों की हकमारी का केजरीवाल मॉडल है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में SC/BC के आरक्षण के खिलाफ केस कर दिया है, लेकिन केजरीवाल भगवंत मान को समझाने की बजाय बहानेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण का विरोध करने वाली भगवंत मान की सरकार की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गई थी। दिल्ली के एक मंत्री ने केजरीवाल से कहा था कि पंजाब में बहुजनों के आरक्षण की हकमारी नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बहाना बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि क्या बाकी राज्यों में भी लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाता है। अगर बाकी राज्यों में लॉ ऑफिसर्स नियुक्ति में दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है तो हम भी दे देंगे, आप उसके आंकड़े लाकर दे दीजिए। इसे आप बहुजनों की हकमारी का केजरीवाल मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब नीयत साफ नहीं होती तो नीति भी साफ नहीं होती। क्या है पूरा मामला वो भी जान लीजिए। दरअसल पंजाब में एडवोकेट जनरल के ऑफिस में आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। एडवोकेट जनरल किसी राज्य की सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। पंजाब के वकील OP इंदल ने पिछले साल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी कि पंजाब सरकार लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण की सुविधा नहीं दे रही, जबकि कानून के हिसाब से उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अगस्त 2021 में पंजाब सरकार को एडवोकेट जनरल ऑफिस में आरक्षण लागू करने का ऑर्डर दिया था। SC कमीशन के इस ऑर्डर के बाद जनवरी 2022 में पंजाब की तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा था कि आदेश के मुताबिक एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में SC और BC वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। भगवंत मान ने कुर्सी पर बैठने के बाद अनमोल रतन सिद्धू को नया एडवोकेट जनरल बना दिया। कुर्सी संभालते ही एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने मान सरकार से कहा कि SC कमीशन के आदेश पर अगर आरक्षण लागू किया गया तो इससे काम पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने चन्नी सरकार के फैसले को पलटते हुए SC कमीशन को लिख दिया कि लॉ ऑफिसर की नियुक्तियों में SC/BC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, SC कमीशन के फैसले के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भगवंत मान सरकार ने SC कमीशन के फैसले को चुनौती दी है। यानी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दलितों पिछड़ों के आरक्षण की हकमारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ आप सरकार बाबा साहब के नाम पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करवाकर खुद को दलितों की सबसे बड़ी हितैषी के तौर पर पेश करती है और दूसरी ओर अंदर ही अंदर उनके खिलाफ काम कर रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दलितों के दम पर ही जीत हासिल की है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है और दलितों ने बड़ी संख्या में आपको वोट भी किया है। लेकिन चुनाव में जो पार्टी दलितों की भलाई का वादा कर रही थी, अब सत्ता में आने के बाद वही पार्टी दलितों के खिलाफ काम कर रही है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, जब भी कोई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ज्यादा ले और जोर से जिंदाबाद बोले तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। समझ लीजिए कि आपकी जेब कटने वाली है। यानी अरविंद केजरीवाल ने जोर से बाबा साहब जिंदाबाद का नारा लगाया और बहुजनों की जेब काट डाली। बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर दलितों को ठगने का काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को ये समझना चाहिए कि दलितों का भला सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाने से नहीं होने वाला, बल्कि उन्हें सत्ता और सिस्टम में भागीदार बनाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दोगलेपन की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि षड्यंत्र के बारे में लोगों को पता चल सके। आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।